हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। नौका में सवार लोगों ने, अधिकांश उसके शिष्यों ने एक सवाल पूछा, आखिर यह कौन है जिसकी बातें आंधी तूफान और प्रकृति भी मानते हैं। वह ईसा का विश्व रूपा था, वह ईश्वर का बेटा है, संसार का मुक्तिदाता है। हम उनकी शरण में रहें, उनकी शरण जाएं। 12वां सामान्य रविवार 23 जून 2024। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 और 8 से 11 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 17 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41 तक। इस दुनिया में हमारा जीवन एक संघर्ष है। यहाँ हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है और पूरा जीवन भर स्थिरता की खोज में, शांति के लिए, सुकून के लिए, जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष करता है। ये प्रतीक है आंधी का, तूफान का, और लगभग असहाय होकर बुढ़ापे में गुजरता है। हम आज इस विषय पर चिंतन करें कि हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति की कितनी ज़रूरत है। हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को समझने का प्रयत्न करें। हमारा ये संसार और संसार में हमारा जीवन पानी में नौके की तरह है, समुद्र में, सागर में, सागर की गहराइयों में नौके की तरह है। और हमारे जीवन में हमें ईश्वर को जगाने की ज़रूरत है। कहा जाता है, जो व्यक्ति जागा हुआ है वह ईश्वर को भी जागा हुआ पाता है, और जो व्यक्ति बेहोश है, बेशुद्ध है, सो रहा है, वह ईश्वर को भी सोता हुआ पाता है। आज हम एक सवाल पूछें कि क्या मैं चेतनशील हूँ, आध्यात्म में होशपूर्ण जीवन बिता रहा हूँ? क्या मैं खुद को जानता हूँ? हम आत्मा को, चेतना को, ईश्वर को जगाएं। कुछ मूल बातें जिस पर हम चिंतन कर सकते हैं। ये संसार भवसागर है जिसे हमें पार करना है। हमें प्रभु की पहचान की ज़रूरत है, और जब पहचान मिलती है, खुद की पहचान, ईश्वर की पहचान, तो हम मुक्ति की दिशा में बढ़ते हैं। प्रभु से संयुक्त होना, प्रभु में एक हो जाना ही हमारी मुक्ति है। संसार में ये नौका और ऊंची ऊंची लहरें जीवन की समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव हैं। हमें हमारे जीवन में सहारे की ज़रूरत है। प्रभु की दिव्यवाणी, संस्कार, हमारा प्रभु को पुकारना, हमारी भक्ति और विश्वास भरी प्रार्थना, यही ईश्वर को जगाएगी। हम अपने जीवन में प्रभु को लाएं, मौन प्रार्थना के द्वारा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, सामुदायिक प्रार्थनाओं में भी भाग लेकर हम उनको अपने जीवन में आमंत्रित करें। भक्ति भरा हृदय, हमारा ध्यान, भक्तिपूर्ण वचन पाठ, ये सभी प्रार्थनाएं हमारे अंदर ईश्वर को जगाते हैं। ईश्वर हमसे दूर नहीं है। आज के सुसमाचार में ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है ईसा के बारे में कि आखिर यह कौन है। व्यक्ति का नाम और उसका काम दोनों बताता है कि ईसा कौन है, आखिर यह कौन है।
वह ईश्वर का पुत्र और संसार का मुक्तिदाता है। आज का दूसरा पाठ कहता है कि जब हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं तो हम नए प्राणी बन जाते हैं। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है कि हम ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन बिताएं, शरीर और अहंकार के आगे। और जब हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं तो हम आत्मा पूर्ण हो जाते हैं, और वही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। आज के पहले पाठ में योब ईश्वर के महान रहस्य को समझने का प्रयास करता है। यह हमारा अनुभव है कि हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है। ईश्वर महान है, सृष्टिकर्ता है, संपूर्ण विश्व का मालिक है। योब के सामने भी ईश्वर अपने विश्व रूप को प्रकट करता है, जिसके कारण योब अपने जीवन को समर्पित करता है। हम सभी साधारण लोग हैं। हमें ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है। हमारा समर्पित जीवन ही हमारी प्रार्थना है। इस भावसागर रूपी संसार में हम ईश्वर की शरण जाएं, ईसा के वचनों को सुने और हम अनुभव करेंगे कि उनका विराट रूप, विश्व रूप हमें बचाने में सामर्थ्य है। हमारा विश्वास प्रतिदिन बढ़ता जाए। आमीन।